एक भयानक समुद्री हादसे के बाद एक लड़का और एक लड़की 3 दिन और 3 रात तक खुले समुद्र में भटके रहे। प्यास, थकान और डर धीरे धीरे उनकी उम्मीद तोड़ रहा था। तभी दूर उन्हें कुछ दिखाई दिया, एक टापू। दोनों की आंखों में नई जिंदगी की चमक लौट आई। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर नाव को उस टापू की ओर बढ़ाया। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वे उस द्वीप तक पहुंच ही गए। थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने तय किया कि सबसे पहले जगह को अच्छी तरह देखना जरूरी है। सावधानी के लिए मैट अपने साथ लाई हुई सिग्नल गन संभाल लेता है। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें फल मिल जाते हैं और जंगल के अंदर मीठे पानी का स्रोत भी। द्वीप की शांति मैट को बहुत पसंद आने लगती है। उसे शहर की भीड़ भाड़ से हमेशा से नफरत थी, लेकिन लिसा का मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। वह सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, रेस्क्यू। वे दोनों द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ते हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समंदर ही दिखाई देता है। अब यह साफ हो चुका था कि यह एक बिल्कुल अकेला द्वीप है। जिंदा रहने के लिए उन्हें ठहरने की जगह ढूंढनी थी। जल्द ही उन्हें एक गुफा दिखती है, लेकिन वह चमगादड़ों से भरी हुई थी। डरे हुए दोनों वहां से लौट आते हैं। जब वे वापस समुद्र किनारे पहुंचे तो एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। उनकी नाव लहरों में बह चुकी थी। अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि खाने और पानी की वजह से वे कुछ समय तक जी सकते थे। रात होने पर उन्होंने आग जलाई और पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करने लगे। मैट के पास एक लाइटर बचा हुआ था, वरना हालात और भी मुश्किल हो जाते। लिसा को अफसोस था कि काश वो इस ट्रिप पर कभी आई ही ना होती। मैट उसे हिम्मत देता है और अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल देता है, लेकिन लिसा उस रात सो नहीं पाती। हर छोटी सी आवाज उसे डरा देती है। सुबह होने पर मैट की नींद खुलती है तो लिसा पास नहीं होती। समुद्र किनारे जाकर देखता है कि वह पत्थरों से SOS का सिग्नल बना रही है। मैट उसे समझाता है कि घबराने से कुछ नहीं होगा। वो मजाक में कहता है कि इसे छुट्टी समझो। वह तैरने के लिए समंदर में कूद जाता है। लिसा को यह सब आसान नहीं लगता। वह चाहती थी कि उनके पास कोई सुरक्षित ठिकाना हो। दोनों मिलकर एक अस्थायी झोपड़ी बनाते हैं। समय के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन द्वीप पर खाना कम होने लगता है। मछली पकड़ने का कोई साधन नहीं और लाइटर भी खराब हो जाता है। लिसा टूटने लगती है। उसे शहर की सुविधाएं याद आने लगती हैं। मैट फिर उसे हिम्मत देता है और भरोसा दिलाता है कि एक दिन जरूर कोई उन्हें ढूंढ लेगा। एक दिन बारिश में भीगते हुए मैट मजाकिया अंदाज में नाचने लगता है। लिसा हंस पड़ती है। उसी पल दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। समय बीतता है और लिसा द्वीप की जिंदगी स्वीकार कर लेती है। दोनों साथ मछली पकड़ते हैं, साथ सूर्यास्त देखते हैं। एक दिन मैट जंगल में फूल तोड़ने जाता है, तभी आसमान में एक विमान दिखता है। वह दौड़कर समुद्र किनारे आता है, लेकिन सिग्नल गन नहीं मिल पाती। विमान निकल जाता है। लिसा टूट जाती है और दोनों के बीच पहली बार बहस होती है। गुस्से में मैट जंगल की ओर चला जाता है। अचानक उसका सामना एक खतरनाक जानवर से हो जाता है। लिसा दौड़कर आती है और देखती है कि मैट ने अपनी जान बचा ली है। दोनों के बीच फिर सब ठीक हो जाता है। एक साल बीत जाता है। एक दिन आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। इस बार वे मौका नहीं गंवाते। सिग्नल गन चलती है और उन्हें बचा लिया जाता है। शहर लौटने के बाद उनकी कहानी हर जगह छा जाती है, लेकिन लिसा अचानक दूरी बना लेती है। काफी समय बाद सच सामने आता है। वह मैट से प्यार करती थी, लेकिन समाज की बातें उसे डरा रही थी। आखिरकार वो अपने प्यार को स्वीकार कर लेती है।